बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन भर इंसान रिश्तों का बोझ ढोता है, बोझा ढोता है। जब से इस दुनिया में इंसान का आगमन होता है, इंसान यहाँ आता है, एक शुरुआत हो जाती है रिश्तों की। हमने बहुत देखा होगा, देख रहे हैं और देखते ही रहेंगे, अंतिम श्वास तक देखते रहेंगे कि जब हम बचपन में इस दुनिया में जब आए तो बचपन की जो अवस्था थी, अबोधता के कारण, नादानी के कारण, अनजान होने के कारण, अज्ञान होने के कारण जैसा सिखाया जाता था, जैसा सिखाया गया, सीखते गए। कभी हमें सिखाया कि ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ये चाची है, ये बुआ है, ये दादा है, ये दादी है, ये माता है, पिता है, और भी ढेर सारे हमारे घर में आने वाले जाने वाले, ये अंकल है, ये आंटी है, ये ताऊ है, ये ताई है, जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनसे भी हम रिश्ते बना बैठे। हम नहीं जानते थे, जो भी हमें जनाया जाता, समझाया जाता, सिखाया जाता, हमने वो सिलसिला जो शुरू किया तो ढेरों रिश्ते फिर बनते चले गए। सबको प्रणाम करना, सबसे दुआ सलाम करना, फिर हमारे दोस्त बनते गए जो हमने स्वयं बनाए। जैसे जैसे समझ होती गई, लगाव होता गया। ये हमारे सहपाठी हैं, स्कूल में पढ़ने पर स्कूल के दोस्त बनते गए, गली में खेलने के दौरान खेल कूद वाले दोस्त बनते गए। जाने क्या क्या रिश्ते हमने बना डाले इस दुनिया में। कौन सा नज़दीक का रिश्ता है, कौन सा दूर का रिश्ता है, ये भी क्वालिटियाँ रिश्तों में भी हुआ करती है। हमारे दूर के वो हमारे खास हैं, वो इन रिश्तों की सच्चाई क्या है, कभी हमने गौर किया हो? ना किया हो तो अब करें, आज कर ले कि इन्हीं रिश्तों में पिसते जाते हैं हम। हर एक रिश्ते में पिसते जा रहे हैं। माता पिता तक ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है कि जो माता पिता का इस दुनिया में महत्व है, उसको कभी भी हम पूर्ण तौर से जान भी नहीं सकते। इस हद तक माता पिता का परोपकार है हमारे जीवन में, हम पर, कि हर पल उन्होंने कोई ना कोई दुख सहा हमें सुखी बनाने के लिए। लेकिन जो बाकी सब देखने में आया कि कहीं ना कहीं कोई मतलब परस्ती छुपी थी।
घर के अंदर भी हम स्वयं देखें कि माता पिता ने जो हमसे किया वो परोपकार था, लेकिन हम माता पिता से भी उसका बदला तो क्या चुका पाएंगे हम। स्वयं जहाँ माता पिता बनते हैं तो कुछ समझ में आता है कि हमारे माता पिता क्या थे, क्योंकि जब हमें कोई सिखाता है अनुभव करना, तब हम जान पाते हैं कि हमने अपने माता पिता के साथ क्या किया। माता पिता ने हमें इतना सुख दिया, इस धरती पर हमें होनहार बनाया, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया। कहीं ना कहीं ये रिश्तों की दुनिया है, मतलब परस्ती की दुनिया है, ये झूठे रिश्ते, झूठी रिश्तेदारियां। हम जो बार बार इनका बखान करते हैं, ये मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे माँ बाप का है, सभी का श्रेय हम लेना चाहते हैं। और हम स्वयं अपने आप को देखें, अगर माता पिता का देहांत हो जाए, देहांत होने से पहले एक फिक्र लगी रहती है सभी को। उनसे जिनका अधिक अटैचमेंट है घर में, बेटा, बहू, बेटी, पत्नी, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, अगर कोई वृद्ध हो चला है या कुछ ऐसा दिख पड़ता है कि किसी का अंत समय आ गया है, माता का या पिता का, अगर पिता का अंत समय आ गया है तो फिर माता से लेकर बाकी सभी तक कोई कम कोई ज़्यादा, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से एक अपना हक जतलाते हुए नजर आते हैं। अगर मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले ही नज़रें लगी होती है बाल बच्चों की कि कहीं वसीयत में कोई अवहेलना तो नहीं है, कि कोई जटिलता नहीं है कि हमें फिर बाद में परेशानी हो जाए। तो कुछ न कुछ सुगबुगाहट चलती रह जाती है। और अक्सर तो आजकल सब कुछ पहले ही निश्चित हो जाने लगा है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, सब कुछ बट जाता है। बहुत ऐसे किस्से भी हम सुनते हैं, देखते हैं, और अपने आप को हम देखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या परोपकारिता है, क्या सद्गुणों से भरपूरता है, या कहीं जो आम दुनिया में चल रहा है कि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है, हो जाता है, विदा होने लगने में भी उसके कपड़ों का ख्याल किया जाता है, बिस्तर का ख्याल किया जाता है, और जो उसका खुद का इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा सामान होता है, उसको जहाँ तक संभालने की कोई वस्तु होती है उसे संभाल लिया जाता है, और जहाँ से कोई कुछ ऐसा लगता है घिन आने जैसा कुछ होता है, तो एक साफ सफाई के नाम पर ही सही अपने आप को परोपकारी कहलाने का भी यही हम
अवसर दिखाते हैं कि वो सभी कुछ इस्तेमाल किया जाने वाला घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। पर कभी जो वो बेड कीमती हुआ करते हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकने नहीं जाते। उनके नाम का कोई धन है, प्रॉपर्टी है, कोई एफडीआर है, वो कमरा भी तो उन्हीं के इस्तेमाल किया हुआ था, उसको तो तोड़ फोड़ नहीं कर देते या उसको ताला लगा के रख दें कि इसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। उसको धो धुआ के साफ कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को साफ कर लिया जा सकता है, लेकिन क्या जतलाना चाहता है इंसान कि तुरंत कुछ सामानों को बाहर निकालकर कूड़ा करकट के ढेर में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन उस मृत्यु हो जाने वाले इंसान की वो जो भी रिश्तेदार है उसके धन दौलत प्रॉपर्टी, उसका घर पैसा कुछ भी नहीं फेंका जाता। उसके हाथ में कोई अंगूठी हो, गले में कुछ सोने की माला हो, इनको तो अवसर देखते ही देखते खींच खींच कर निकाल लिया जाता है, अंगूठी को उतार लिया जाता है। अगर माता हो तो सभी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें धातुओं की जो कीमती होती हैं उतार ली जाती है, बल्कि ढूंढ ढूंढ कर कि कहीं जेब में कुछ रह ना गया हो, कहीं कोई ऐसा कोई सुराग मिल जाए कि कहीं कुछ पड़ा है। कहने का तात्पर्य तो यही है कि उसके जाने वाले की वस्तुओं से हम रिश्ता रखा करते थे या स्वयं उससे रखा करते थे। धन पदार्थ जायदाद के लिए लड़ाई दंगे तक हो जाते हैं, उसके जीवित होते वक़्त भी हो जाते हैं। उसको मरने वाले को सुकून से मरने भी नहीं दिया जाता। हर कोई अपने ही महाभारत छेड़ के अपने उस घर में बैठ जाते हैं और मरने वाला भीतर ही भीतर जलने से पहले झुलसता रहता है। इस घर गृहस्थी की खींचातान में जलता रहता है। श्वास निकलने के बाद में तो ये शरीर, ये काया जलनी ही होती है, लेकिन पहले ही उसको इस आग में जलना पड़ता है, झुलसना पड़ता है, दंगे फसाद की भेंट चढ़ना पड़ता है। इससे तो यही पता चलता है कि हमारा रिश्ता जैसे उससे तो था ही नहीं, सामानों से था। उन सामानों को हमने खोज निकाला, किसी भी हद तक जाकर के हमने अपने पक्ष में, अपनी साइड में सब कुछ कर लिया। जितना दाव लगा हमने अपना बना लिया। लेकिन जब इंसान से रिश्ता इस प्रकार से हमने निभाया है, चाहे वो पिता है, माता है, भ्राता है, ये एक केवल बिंदु है समझने के लिए। बाकी तो पूरा संसार ये सिंधु के समान है
हम अपने नज़रिए से अवगत हो सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन भर हम रिश्तों का बोझ ढोते हैं, इसमें सत्यता तो, सच्चाई तो नाम भर की भी नहीं। जीवन भर क्या यही हम कृत्य करते रहते हैं कि मुझे कितना मिलेगा, उसे कितना मिलेगा, उसे ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। असंतुष्ट भाव से जीवन व्यतीत करते रहते हैं, कलपते रहते हैं। इन संसार के क्षणभंगुर सामानों के पीछे हम ठीक प्रकार से अपने माता पिता के लिए परोपकारों का बदला भी नहीं दे सकते। केवल अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए, इन चंद टुकड़ों के लिए, चंद नोटों के लिए अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं। जो ये अवसर हमें मिला कि आज हम अपने माता पिता का या भाई का या और कोई बड़ा हमारी नज़दीकी में है, जिन्होंने कि हमें बड़ा भाई हो, भौजाई हो, बड़ी बहन हो, जिन्होंने हमें परोपकारिता की नज़र से सींचा हो, परोपकार किया हो, अपनी गोद में खिलाया हो, अपनी छत्र छाया में हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो। हमने अपने वक्त में क्या किया? क्या ऐसा हम अपने आप को देखने के लिए कभी गौर किया हो? अगर नहीं तो अब करें। माता पिता ने सब कुछ सिखाया, रिश्तों का भी ज्ञान कराया। वो सब कुछ सीख कर भी हमने अनसिखा कर दिया। चाहे वो रिश्ते झूठे हैं, लेकिन उनको झूठ मूठ तरह से भी हमने निभाया नहीं, उनका आशीर्वाद पाया नहीं। इस प्रकार से हमारा जीवन जो वास्तव में एक दोराहे पर आके खड़ा हो जाता है, रुक जाता है कि हमें आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी होती है। हर किसी के लिए ज़रूरी होता है कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाए, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, सत्संग, भजन कीर्तन का जो रास्ता हर किसी को अपनाना होता है, वो इन्हीं संस्कारों के आधार पर कि हमारी अपने ही घर में, अपने ही जिनको हम अपना अपना कहते हैं, तो इन अपनों के लिए हमने बेगानों जैसा अगर व्यवहार किया, दोस्तों से अगर दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, तो आध्यात्मिकता की शुरुआत कहाँ से करेंगे और कैसे निभा पाएंगे? जीवन में हर किसी के आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है इस जीवन में। जितना हो सके जल्दी ये कार्य होना चाहिए। अगर जल्दी से जल्दी सतगुरु की चरण शरण को अपनाया जाए और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के, उनकी संगत में रह कर के, उनके मार्गदर्शन में चला जाए, तो वहीं से समझ ये भी मिलती है कि ये जो रिश्तेदारियां हैं ये सभी झूठे, और ये धन वैभव जो है ये सब का सब झूठा है। तो जिस घर में कोई सतगुरु का प्यारा रहता है, सतगुरु की जिसे शरण हासिल है,
वो सतगुरु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वो अपने माता पिता की अवश्य सेवा करता है। अगर सतगुरु का सेवक है, सतगुरु की संगत में उठता बैठता है, तो वो अवश्य ही, चाहे वो झूठे रिश्ते भी हैं, उसमें अपना सत्य व्यवहार सिद्ध करके दिखाता है कि सतगुरु से मुझे क्या शिक्षा प्राप्त होती है, मेरे सतगुरु कैसे हैं, मेरे सतगुरु क्या सिखाते हैं, मेरे सतगुरु किस प्रकार से जीना सिखाते हैं। माता पिता के बाद सतगुरु का जो मिलन होता है, वास्तव में पहले माता पिता गुरु हैं इस जगत में। प्रत्यक्ष में यही दिख पड़ता है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता के नज़रिए से देखें तो गुरु तो कोई और है। गुरु तो हमें वो मार्गदर्शन देता है जो माता पिता दे नहीं सकते। माता पिता से जो शिक्षा मिलती है वो सामाजिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर बेशक जीने की वो राह सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, सतगुरु से भी मिला देते हैं। ये एक पहला कदम होता है, पहला स्टेप पूरा होता है। लेकिन सतगुरु का जीवन में आना, सतगुरु के नज़दीक में हमारा पहुंचना सोने पे सुहागा कहलाता है। और जो मार्गदर्शन सतगुरु देते हैं उससे ये लोक जो है झूठा होते हुए भी सच्चा दिखाई देता है। ये जो रिश्ते झूठे हैं इनमें भी सत्य का प्रकाश दिखने लगता है। ये संसार जो दुखों से भरा हुआ है, इनमें भी सुखों की किरणें नजर आने लगती है। उसका मूल कारण जो है सतगुरु की नज़दीकी में जाने से, सतगुरु की शरण हासिल करने से हमारा नज़रिया बदल जाता है, हमारे देखने का अंदाज बदल जाता है कि हमारे अगर भीतर में सुख भर गया है, हमारी अंतर आत्मा में सुख है, हमारे भीतर सुख है, तो हमें बाहर भी सुख नज़र आएगा। हमारे भीतर सच्चाई है, हमारा रिश्ता उस परम से है, सतगुरु पार ब्रह्म से है। जब हमारा जुड़ाव सत्य से है, सत्य स्वरूप से है, तो सभी संसार के रिश्तों में वही पार ब्रह्म परमेश्वर नजर आएगा। कहीं किसी से कोई टकराव नहीं, कहीं किसी से कोई अलगाव नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब परस्ती नहीं, क्योंकि जो लेन देन था वो सतगुरु से हो गया। सतगुरु को हमने वो नज़रिया समर्पण कर दिया जो पहले झूठे रिश्तों वाला नज़रिया था, मतलब परस्ती वाले जो संस्कार विचार थे, दुखों वाला जो मन था, कुछ होने का जो अहम था, वो सभी कुछ हमने समर्पण कर दिया और सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश कर दी।
नाम तो 24 घंटे हमारे भीतर चल रहा है, धुन बज रही है, लेकिन सतगुरु से जो नाम हमें मिलता है वो एक पुनरावर्ती जिसका कि हमें पता नहीं होता कि भीतर कैसे नाम चल रहा है। सतगुरु के द्वारा जब उनके मुख से जब नाम की बख्शिश हमें होती है, हमारे भीतर नाम प्रवेश करता है, तो भीतर से वो चल रहा हो रहा जो नाम है उसकी हमें समझ आने लगती है, उसका एहसास होने लगता है। सुरती हमारा तसव्वुर उस नाम में जुड़ करके गुम हो जाता है। फिर हमें वो झूठ का संसार, झूठ के रिश्ते कोई महत्व रखते हुए दिखते नहीं है। ना कोई झूठ है, ना सच है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना ऊंच है, ना नीच है। जो हमारे भीतर है वही हमें दूसरों के भीतर नजर आता है। लेकिन ये संसार का जो सिलसिला है ये तब तक ही ऐसा होता है कि जब तक सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, सतगुरु से सबक हासिल नहीं होता, नाम की दीक्षा प्राप्त नहीं होती, उनकी बैठक नहीं मिलती, बार बार उनकी संगत में, उनके संग में जाकर बैठने का अवसर नहीं मिलता, तब तक ही ये अज्ञानता भरी रहती है। महापुरुष तो सच्चाई बयान करते हैं कि हर वक्त परोपकारिता को धारण किए रहो, किसी से कुछ लेने का, छीनने का न प्रयास करें और न खुद अपने पास ऐसे झूठ का पसारा रखें जो छीन सके कोई। अपने पास परोपकारिता रखें जिसे कोई चुरा नहीं सकता। भक्ति का धन अपने पास भरपूर करें। संतों महापुरुषों की संगत करके शुभ संस्कार जोड़ें अपने साथ, अपने पास, अपने परलोक के लिए, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और हम समझते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये फलां है, वो है, ये मेरा दूर का है, ये मेरे नज़दीक है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब के सब मतलब परस्ती, सब के सब मतलब के समय, सुख के समय, संपदाओं के समय आकर घेर लेते हैं, बैठते हैं। विपद पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। जब दुख की घड़ी आती है तो कोई साथ नहीं आता, कोई पास से नहीं आता। फरमान भी है कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास। ये सोने से भी महंगी, हीरे मोतियों से भी अनमोल काया जल गई। क्या कोई जलने के लिए साथ में आया? धूं धूं करके हमारे केस बाल, जिनको हम रोज संवारते थे, घास की तरह जल गए। कोई बचाने नहीं आया, कोई अफसोस करने नहीं आया। और हम इसी रिश्तेदारियों के पीछे हम भगवान को, भगवान के नाम को भूल कर बैठे। सतगुरु का यही फरमान है कि सतगुरु के वचनों पर अमल करो, भजन अभ्यास करो, भक्ति करो, पुण्य करो। यही हमारी इस जीवन की पूंजी है, यही लोक और परलोक संवारने वाली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।